एक साथ तीन तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। एक ये है शख्स अनिल मसीह। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव रद्द कर दिया और कहा कि ये बेईमानी से जीती गई थी। और सोचिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया। इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी जीत है चंडीगढ़ में, वो भी सुप्रीम कोर्ट से। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक मेयर के चुनाव में बीजेपी इस हद तक गिर सकती है, इतनी बेईमानी कर सकती है, तो सीएम पीएम में वो क्या गड़बड़ी नहीं करती होगी। दूसरा जो वीडियो आप देख रहे हैं राहुल गांधी का, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 68 छात्र पिछले 2 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने उनको गले लगाया और कहा कि अब समय दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी का है और जाति जनगणना से चमत्कार हो जाएगा। और तीसरी तस्वीर तेजस्वी यादव के, जो बिहार में वो दौरा कर रहे हैं और सभी जिलों का दौरा करेंगे। और चौथी तस्वीर है समाजवादी पार्टी से एक और नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दिया है। पांचवी बड़ी खबर है, किसानों ने कहा है कि वो सरकार उनको ठग रही है और 21 तारीख से वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार का ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा कि सरकार की चूल्हे हिल जाएंगे। मतलब 2024 चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए चारों तरफ से मुसीबत आ रही है। तो सोचिए, जिस बीजेपी को लोग विजेता कह रहे थे, 2024 में 400 पार कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा दिया है। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव था। गठबंधन में 19 मेयर थे, इंडिया और मतलब कांग्रेस और आपका, जिसको इंडिया गठबंधन कहा जाता है। 16 वोट बीजेपी के पास थे। उसके बाद भी पहले तो चुनाव आयोग का जो अधिकारी होता है सरकारी, वो 2 बार बीमार पड़ गया और उसके बाद तीसरी बार में एक बीजेपी के नेता को, अनिल मसीह को सोचिए अधिकारी बना दिया गया, चुनाव अधिकारी। और इस शख्स ने 8 वोट जो है आम आदमी पार्टी के कैंसिल कर दिया और चुनाव मेयर बना दिया बीजेपी का, दिन दहाड़े चोरी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ। उस पर तमाम मनुवादी चैनलों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुशांत सिन्हा ने तो बाकायदा समझाया था, इतना बड़ा फ्रॉड है ये, पत्रकार नहीं इसको फ्रॉड कहिए, पत्रकार ये है नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वीडियो गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि ये तो गलत है, नोटिस जारी किया। बीजेपी ने 3 आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अपने पाले में मिला लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं सब देख रहा हूं, अब चुनाव नहीं होगा दोबारा, अब जो चुनाव हुआ था उसी के नतीजे घोषित किए जाएं। तो ये तो एक मेयर के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब ये हुआ। लेकिन सोचिए, ये सीएम पीएम बनने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर क्यों नहीं फैसले सुनाता है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं करवाता है। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद कहा है कि वीवीपैट फ्रॉड है, तो ये गिनती क्यों नहीं करवा रहा है। तो 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ रही है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड और अब मेयर चंडीगढ़। लेकिन टीवी अखबार अभी भी बीजेपी के साथ है और वो इन खबरों को रोक रहे हैं। देखते हैं इस पर बहस होती है कि नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी खबरें एक साथ चल रहा है जो चौंकाने वाला है। और वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने 6800 जो एससी ओबीसी के छात्र हैं यूपी में, जिनकी टीचर में वैकेंसी में सिलेक्शन होने के बाद जहां रिजर्वेशन की बेईमानी की गई, राहुल गांधी की ये वीडियो वायरल। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना मास्टर स्ट्रोक होगा और राहुल गांधी दिन रात दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं। उनके रैलियों में जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, काश तेजस्वी यादव अभी भी सोशल मीडिया चलाएं तो छा जाएंगे। लेकिन टीवी अखबार दिखाएगा नहीं, इनका सोशल मीडिया कौन देख रहा है मुझे पता नहीं है। देखते हैं कि सारे वीडियो कम से कम आते हैं कि नहीं। और वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार भयानक आंदोलन होगा, इस बार भयानक आंदोलन होगा, सरकार की रूह कांप जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। सोचिए, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ने बंगाल में एक पुलिस अधिकारी आईपीएस को कहा आप खालिस्तानी हो, जबकि वो सिख समाज से थे। तो सोचिए, पूरी मीडिया पश्चिम बंगाल में लगी हुई है। ममता बनर्जी बिल्कुल निरंकुश हैं और वहां घिनौना खेल चल रहा है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ ये रिपोर्टिंग तमाम मणिपुर पर क्यों नहीं, तमाम राज्यों पर क्यों नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी, राजभर और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी छोड़ दिया। सोचिए, जहां यूपी में राहुल गांधी ओबीसी कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव 4 सवर्णों को टिकट दे चुके हैं 27 में और 2 मुसलमानों को।
सोचिए वोट कौन देता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इन तमाम खबरों के लिए आपको नेशनल दस्तक देखना होगा, और सबसे बड़ी खबरें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये बहुत ज़रूरी है। ये तेजस्वी यादव की तस्वीर है, देखिए किस तरह से मुरेठा बांध रहे हैं। इसको मुरेठा बोलते हैं, जिसको पग बोलते हैं आप, और कई राज्यों में आप पग बोलते हैं, हिंदी में इसको आप हमारे यहाँ बिहार में इसको मुरेठा कहा जाता है। तो ये जन सैलाब देखिए, भीड़ देखिए किस तरह से भीड़ है, जन सैलाब है। इसका मतलब है कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है। वहीं सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का भी ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति जनगणना भी कराएंगे और दलित पिछड़े को अधिकार भी दिलाएंगे। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और लूटने से बचा लोकतंत्र, ये हैं चित्रा त्रिपाठी। देखते हैं कि ये चैनल पर चला पाते हैं कि नहीं। तो सोचिए, ये मान रहे हैं कि लोकतंत्र लूट रहा है, लेकिन इन लोगों को इतनी हिम्मत नहीं कि लोकतंत्र लूटने वाला कौन है उसका नाम बता दे। और चंडीगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत देता है, लेकिन अगर एक छोटे चुनाव में इतनी धांधली खुलेआम, तो फिर बड़े चुनाव में क्या होगा। चंडीगढ़ फ्रॉड ने डरा दिया है। आशुतोष ट्वीट कर रहे हैं, ये पहले ईवीएम को सही कहते थे, अब इनको लग रहा है कि फ्रॉड नहीं हो रहा है। और सोचिए सोशल मीडिया पर और कितनी दर्दनाक खबर है। राजस्थान के अलवर में गाय के काउ स्लॉटर के आरोप की वजह से 20 बीघा जमीन का गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद कर दी गई है। 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई गई है, 12 पर बुलडोजर चल गए हैं। सोचिए, ये इस तरह से, चूंकि वहाँ राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, और ये आरोप पर 20 बीघा फसल को बर्बाद कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो चाहती है कि दिल्ली में पानी का जो बिल है वो गलत तरीके से आ रहा है, उसका सेटलमेंट हो, लेकिन उसके लिए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि एलजी नहीं चाहते हैं। तो सोचिए, बीजेपी दूसरे सरकारों को राहत का काम भी नहीं करने देती है। वो खुद 80 लाख लोगों को 5 किलो राशन देंगे। तो बीजेपी साम दाम दंड भेद, वो राजनीति भी करेगी, आपको राजनीति भी नहीं करना है। बेशर्म आज तक उस दिन बीजेपी की जीत का ढोल बजा रही थी, आज माफी मांगेंगे। बीजेपी के खिलाफ आप कांग्रेस का दाव फेल, इस तरह के शब्द कहे जा रहे थे। बीजेपी वाले ने तो ट्वीट किया था, ये तो अभी झांकी है, मतलब बेईमानी करना चाह रहे थे। जाति जनगणना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। राहुल गांधी का ये 2 मिनट का वीडियो सुनिए। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो उधर देखो। भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है। जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए, राहुल गांधी जहां दलित पिछड़े आदिवासी कर रहे हैं, बहुजन नेता सवर्णों के पीछे भाग रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। ये राहुल गांधी ने खुलेआम, राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधा है। देखते हैं दलित पिछड़े आदिवासी नेता बोल पाते हैं कि नहीं। और दशरथ मांझी की तरह जिद्दी हैं, छेड़िएगा तो छोड़ेगा नहीं। तेजस्वी यादव का ये वीडियो 19 सेकंड का देखिए, और भीड़ जन सैलाब देखिए। तो सड़कों पर निकल गए हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी सड़कों पर है। 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं होगा जो आपको लग रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर DY चंद्रचूड़, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तारीफ हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ मेयर का चुनाव रद्द नहीं, मेयर को हटाया, प्लस पिछले चुनाव को, सोचिए अगर कह देते कि चुनाव करवाइए दोबारा, तो बीजेपी ने 2-3 मेयर मिला लिए थे। कहा कि नहीं, जो पिछला चुनाव हुआ है वही रिजल्ट रहेगा। मतलब साफ साफ है कि किस तरह से बीजेपी किस हद तक खरीद फरोख्त, बेईमानी कुछ भी कर सकती है नैतिकता क्यों। और ये है सुशांत सिन्हा, ये आज सबसे ज़्यादा वायरल है। तो इसके आगे से इसकी खबरें मत देखिए। 1 नंबर का ये सरकार का प्रवक्ता है, फ्रॉड है। सोचिए किस तरह से गुजरात के गांधीनगर में घोड़ी चढ़ने को लेकर जिस तरह से हुआ था, भीम आर्मी के लोगों ने खूब घोड़ी चढ़ा है। राजस्थान से भी खबरें आ रही हैं कि लोग घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे हैं। कोई जाति देखकर घोड़ी चढ़ेगा, हमारे पास पैसा, हम घोड़ी चढ़ेंगे, तुम्हारे बाप का क्या। और मोदी सरकार भले ही किसानों के मुद्दे पर भाग रही हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने, खासकर तमिलनाडु ने 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को मुफ्त बिजली
और इसी तरह एमएसपी का फसल बीमा पर भी खर्च किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये खबरें कोई और नहीं दिखाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को लेकर आज तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बीजेपी को बड़ा आईना दिखाया है। सवाल है कि अब बीजेपी किस मुंह से चुनाव में जाएगी। उसकी जो सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है, सोचिए एक दिन अगर टीवी अखबार खबर चला दे तो पूरे देश की फिजा बदल जाएगी। लेकिन टीवी भी उनका, अखबार भी उनका, ईवीएम भी उनका। चुनाव सोचिए, आम चुनाव में चुनाव आयोग कौन होगा ये भी बीजेपी तय करेगी। और सुशांत सिन्हा पर लोग आज, मतलब मैं तो खराब शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लिटरली सोशल मीडिया पर लोग इनको इतना नीच कह रहे हैं कि ये आदमी पत्रकार तो नहीं है, ये आदमी सरकार का भोंपू है, प्रवक्ता है, जनता के साथ नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम टीका टिप्पणी की है वो बहुत चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवाल उठाए हैं वो चौंकाने वाला है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र बच गया और इसका सीधा सीधा 2024 पर असर पड़ेगा। सोचिए, दो बड़ी खबरें हैं। एससी एसटी और ओबीसी कहाँ है? रांची। सोचिए, आईआईएम रांची में 1 2 3 4 5 6 7 जगह पर पद निकला है, जिसमें 2 1 1 तमाम डिपार्टमेंट वाइज अब पद कर दिए गए और एक भी एससी एसटी ओबीसी का वैकेंसी नहीं है। जबकि टोटल वैकेंसी है 1 2 3 4 5 6 8 वैकेंसी है। तो लगातार दलित पिछड़ों से बेईमानी हो रही है। बीजेपी की सरकार में मनुवाद हावी है और लोग जो हैं वो धार्मिक दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों पर तो हमले हो रहे हैं, लेकिन दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। और राजनीति का सबसे निम्न स्तर है। सोचिए किस तरह से बंगाल में एक बीजेपी की महिला नेता ने एक सिख समाज के आईपीएस को खालिस्तानी कह दिया, उसके बाद वो अधिकारी भड़क गया। ये वीडियो सुनिए थोड़ा सा। आप मेरे रिलीजन को नहीं बोल सकते, क्यों बोला खालिस्तानी? और भाजपा विधायक और उनके समर्थक से आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह ने लेवल पूछ लिया। तो सोचिए किस तरह से ये लोग, इस देश में मनुवाद जातिवाद इतनी महीन है कि ये कभी सिखों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले करता है। और अनिल मसीह, आप कह रहे थे कल की बैलेट पेपर खराब हो गए, दिखाइए कहाँ से खराब है। और सीधे सीधे सारी फाइलें जो हैं वो मंगवा ली थी डीवाई चंद्रचूड़ ने, और उसके बाद बीजेपी की घिग्गी बन गई है। देखते हैं कि इन सब खबरों पर क्या प्रतिक्रिया होता है, क्योंकि सबसे बड़ी खबरें हैं ये और ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सवाल है कि इन खबरों पर लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गोदी मीडिया का एंकर उस दिन साबित कर रहा था कि 8 नहीं सभी वोट पर X मार्क्स लगाए गए थे। तो सोचिए किस लेवल पे बेईमानी है, निस्ता हो रही है। और ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वो तमाम सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है। सवाल है कि बीजेपी जब इस हद तक जा सकती है तो क्या करती होगी। और सोचिए सारे पूना याब, गांव सवेरा, मनदीप पुनिया, ट्रैक्टर ट्विटर, ट्राइबल आर्मी, रतन 1990, हंसराज मीना, पंधेर सरवन, ये सारे ट्विटर अकाउंट जो है वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें जो भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको बैन किया जा रहा है। और जैसे कश्मीर में पहले हालात थे वैसे ही हालात हरियाणा में हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कुछ भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने कहा है कि उनको गुमराह किया जा रहा है, सरकार कोई मांगने वाली नहीं है। और धीरे धीरे सारे किसान नेता अब एक साथ एकजुट हो रहे हैं। तो किसान आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल फिर से वो मार्च करेंगे और ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। तो किसानों का आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और आज पूरा दिन बीजेपी की किरकिरी हो रही है, जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में। और सवाल है कि जो लोग एक मेयर का चुनाव जीतने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, वो सीएम पीएम के चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं करेंगे। ये भी सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जिस तरह से अखिलेश यादव के सवर्ण नेता उन पर हमला कर रहे थे, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को रिस्पांस नहीं मिला, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। तो जयंत चौधरी, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, सवाल है कि पल्लवी पटेल, सवाल है कि अखिलेश यादव सवर्ण समाज को टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं। और तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। इस पर मंजूर ने अभी रेलवे कोच के टॉयलेट के मग्गे बाकी बच गए हैं, उन पर फोटो नहीं छपी है अब तक। सोचिए
तो प्रधानमंत्री जिस तरह से पैशनेट होकर प्रचार प्रसार करते हैं उसको लेकर कहा गया है। और आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं। आप लोग बताइए कि टीवी अखबार क्या इस खबर को चलाएगा, दिखाएगा? ये सबसे बड़ी खबर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी समाजवादी पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।